सीएम में भारतीय जनता पार्टी की बैठक और मीटिंग के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने कहा 75 साल में इस देश ने 17 लोकसभा चुनाव और 22 सरकारें और 15 प्रधानमंत्री देखे। देश में हर सरकार ने अपने समय के मुताबिक विकास करने की कोशिश की है, लेकिन आज मैं बिना किसी भ्रम के कह सकता हूं कि समग्र विकास और क्षेत्र का विकास और हर व्यक्ति के विकास का काम केवल पीएम नरेंद्र मोदी के 10 वर्षों में हुआ है। राष्ट्रीय अधिवेशन प्रधानमंत्री जी मोदी जी के विकसित भारत के स्वप्न को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर हम सब यहां से देश भर में वापस जाएंगे। इस अधिवेशन के बाद 2047 का भारत कैसा होगा, इसका मोदी जी का संदेश लेकर हम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे। इस देश के शासन की धुरा किस पार्टी के हाथ में होगी, किस व्यक्ति के हाथ में होगी, मगर पूरे देश में कहीं पर भी संशय नहीं है, प्रश्न चिन्ह नहीं है। देश ने तय किया है कि मोदी जी फिर से एक बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। साथियों, 75 साल में इस देश ने 17 लोकसभा के चुनाव देखे हैं, 22 सरकारें देखी हैं, 15 प्रधानमंत्री देखे हैं। देश ने जितनी भी सरकारें आई, अपने अपने समय में हर सरकार ने समयानुकूल विकास करने का प्रयास किया है। मगर आज मैं कोई कंफ्यूजन के बगैर कह सकता हूं कि समग्रता से विचार, हर क्षेत्र का विकास और हर व्यक्ति का विकास करने का काम केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के 10 साल में। वहीं वायनाड से सांसद राहुल गांधी का कहना है, हम पिछले कुछ समय से मानव पशु संघर्ष के कारण आने वाले इन त्रसदियों का सामना कर रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में इनकी संख्या अधिक हो गई है। हम अपने प्रशासन से कहा कि उन्हें मुआवजा जल्द और प्रभावी ढंग से भुगतान करने की जरूरत है और पिछले कुछ महीनों से हो रहे मुआवजे में देरी नहीं करनी चाहिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा and came here to speak to the people who lost their family members, to condole with them, and also to speak to the administration here. Finally, the medical college, which is a critical issue, and I mentioned to the administration today that I don't understand why it is taking so long to develop and build a medical college here. It is not such a complicated thing to do, and it's a tragedy that even after people are losing their lives, are getting injured, they are not having a proper medical college here. And I've written to the Chief Minister and I would request him again to please expedite this matter. It is almost becoming a joke now. And finally, I think it's important that the government should bear the cost of treatment of the people who have been injured in this latest spate of attacks. वहीं कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू बोले, किसानों की एमएसपी और आय दोगुनी होगी। क्या इससे बड़ा झूठ दुनिया में है? किसान की एमएसपी को डबल कर दिया जाएगा, किसान की इनकम को डबल कर दिया जाएगा। क्या इससे बड़ा इल्यूजन, झूठ दुनिया में कोई है? इसको मैं प्रमाणित करना चाहता हूं। वहीं संदेश खाली घटना और टीएमसी नेता सुजीत बोस का कहना है, कुछ दिन पहले हमारे नेता वहां गए थे, हम आज जा रहे हैं और लोगों से मौजूदा हालात पर बात करेंगे। विपक्ष राजनीति कर रही है, भले ही कुछ मुद्दा है और हमारे लोग उसमें शामिल है। आप सभी ने देखा है कि उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ लोगों ने शिबू हाजरा और उत्तम सदर के खिलाफ शिकायत की है और पार्टी ने कार्रवाई की है। भाजपा और सीपीआई है, इससे फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। हम ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में शांति चाहते हैं। संविधान में जो कुछ भी है उसका पालन किया जाएगा। देखिए, ऑपोजिशन का तो कोई बात नहीं है, वो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम लोग सोचता है कुछ प्रॉब्लम है तो उधर हमारा लोग भी कोई खराब काम किया है तो उसको तो आप देखा है, दोनों अरेस्ट हो गया है। सीपीएम का टाइम में आप लोग जानते हैं, छोटा आंगड़िया में बहुत बड़ा घटना हुआ है, बहुत लोग डेथ हुआ, हमारा सीपीएम मर्डर किया है।
वो टाइम में हम लोग देखा है तपोन घोष, शुक्रवाली, आज तक वो लोग सीपीएम के टाइम में वो लोग के नहीं अरेस्ट किया है, नहीं पॉलिटिकली सस्पेंड किया है। हम ये बात बोल रहा है जेल कुछ लोग कुछ कंप्लेंट किया है दोनों के लिए, शिबू हाजरा, उत्तम सदर के लिए हम लोग एक्शन लिया पार्टी। हम लोग देख रहा है कि बीजेपी और सीपीआईएम उधर फायदा लेने का बात करता है। वहीं अरब सागर और पाकिस्तानी ईरानी मछुआरों की स्थिति और भारतीय नौसेना को धन्यवाद देते हुए नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार कहते हैं, हम वर्तमान में 2 प्रमुख ऑपरेशन कर रहे हैं। एक है एंटी पायरेसी ऑपरेशन और दूसरा है एंटी ड्रोन ऑपरेशन। इसलिए ड्रोन विरोधी ऑपरेशन में हम अपने व्यापारिक जहाजों का समर्थन कर रहे हैं, न केवल भारतीय ध्वज वाले व्यापारिक जहाज बल्कि किसी भी अन्य ध्वज वाले जहाज जो संकट में है, चाहे वह आग हो या किसी ड्रोन या मिसाइल द्वारा हमला किया गया हो। यदि कोई क्षति होती है हम उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे और उन्हें सुरक्षित रूप से बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायता कर रहे हैं। See, we are undertaking 2 major operations currently. One is the anti-piracy operation, the other is the anti-drone operations. So, in anti-drone operations, we are supporting our merchant ships, not just the Indian flag merchant vessel, but also any of the other flagged vessels who are in distress. Either it's fire or attack by some drone or missile, etc. If there's a damage, we have been trying to help them and assist them to get to harbor safely. The second operation which is ongoing is the anti-piracy operation. These have been going on since 2008. We have deployed more than 108 ships since 2008, continuously 24/7. And we thought that the piracy has almost finished, because there were hardly any piracy attacks in 2023 till almost the third quarter of 2023. But then suddenly, when these attacks on the drone attacks started, and there was disturbance in the shipping in the Red Sea and the Gulf of Aden, that is the time we suddenly saw the resurgence of thing. So we are determined to ensure that there will be those piracy will be completely minimized, and so towards that we have been aggressively pursuing our mission.